मैं अर्चना बिंगे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं में जो सब्जेक्ट है हिंदी, और इसकी जो कविता हम देखने जा रहे हैं 6वीं कविता, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो इसके जो कवि है वो रमेश दत्त शर्मा जी है, और टाइटल बहुत सुंदर है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो परिचय देखते हैं हम पहले। जन्म जो है 1939 में जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उनका मृत्यु जो है 2012 में हुआ है। तो परिचय, शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे, और आपको विज्ञान लेखन के जो दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। और आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे हैं। तो प्रस्तुत गज़ल जो है वो शेरों के शर्मा जी, प्रेम से बोलना यही सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना और आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। और आपका मानना है कि हमेशा ओट सीकर बैठना उचित नहीं है, यानी हमेशा चुप बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश भी प्रकट करना ज़रूरी है। ऐसे वो यहाँ पे रमेश जी हमें बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं अपनी कविता में, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोच लीजिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। यानी ये जो कविता है बहुत ही सुंदर है, और वो रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। अपनी जो वाणी है, अपनी जो जीवा है, उसमें शहद घोलना सीख लीजिए, यानी मीठा बोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे वाणी से हमेशा मीठे शब्द ही आने चाहिए, ऐसे वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं, चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं। चुप रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन चुप रहने के फ़ायदे तो है, लेकिन वक्त पर जब वक्त आता है तब हमारी जुबा जो है उसे खोलना भी सीख लीजिए, ऐसे यहाँ पे रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं। फिर वो कहते हैं, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए। कुछ कहने से पहले हमें क्या करना है, सोचना है, ख्यालों को खुद तोलना सीख लो। हाँ, और ख्यालों को भी खुद ही तोलना सीख लीजिए, तोलना सीखिए, ऐसे वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यानी जब भी तू मैं होती है किसी से, तो अपने आप को टोकना सीख लीजिए, अपने आप को चुप रहना सीख लीजिए। अगर हमारा कुछ बिगड़ जाता है, हमारे मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल लेता है, तो हमें अपने आप को कोसना चाहिए, टोकना चाहिए, ऐसे यहाँ पे कवि हमें कहते हैं। फिर वो कहते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यानी पटाखे की तरह हमें फटना है, मैंने बोलना है, ज़ोर ज़ोर से बोलना है पटाखे की तरह, तो रोशनी के रंग भी घोलना सीख लीजिए। उस तरह के जैसे पटाखा फूटने पर क्या होते हैं, बहुत सारी रंग बिरंगी रोशनी निकल आती है, उसी तरह जब हम किसी पे फटते हैं, किसी से बोलते हैं, तो वैसे ही रंग हमारे बोलने में भी आने चाहिए। फिर वो कहते हैं, कटु वचन तो सदा बोलते हैं काटे। कटु वचन कौन बोलते हैं, काटे बोलते हैं। मीठी बोली से गुल रोपना सीख लीजिए। यानी काटे तो सदा कटु वचन वाले रहते हैं, यानी
वो एक आदमी का ये उदाहरण दे कांटे का उदाहरण देके हमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, कटु वचन तो सदा कौन करते हैं? कांटे करते हैं, लेकिन मीठी बोली भी गुल के रोपना सीख लीजिए, ऐसे वो हमें कहते हैं। फिर वो कहते हैं बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। फिर वो कह रहे हैं कि ये किसने कहा, ओट सीख करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। फिर वो रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि नहीं, ये किसने कहा आपको चुप रहने को, ओट सीख कर बैठो मीन्स चुप रहने को किसने कहा, जब भी जरूरत पड़ती है तो उसे खोलना भी सीख लो, ऐसे वो कहते हैं। तो इस तरह से जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये जो कविता है यहाँ पे समाप्त हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आप हमारा चैनल जो है वो देखते रहिए। धन्यवाद।